नमस्कार देशवासियों। मैं पूर्व इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा, एसडीआरएफ आपदा प्रबंधन। आज मैं आपदा की परिभाषा बतलाता हूं और आपदा के बारे में भी बतलाऊंगा। आपदा किसे कहते हैं? आपदा वह एक भयंकर घटना है जो मनुष्य जीव जंतु पर कहर ढा देती है और सामान्य जिंदगी को तबाही ला देती है। उसी को आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार की होती है, एक मानव जनित आपदा और दूसरा प्राकृतिक आपदा। एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में बहुत सारे आपदाएं आती हैं। भूकंप आना, बाढ़ आना, सुनामी आना, चक्रवात आना, ठनका होना, सर्पदंश होना, अगलगी होना, अधिक ठंड होना, अधिक बर्फबारी हो जाना, बादल फट जाना, बहुत सारी आपदाएं जो होती हैं इस तरह की, वो प्राकृतिक आपदा में होती हैं। और मानव जनित आपदा में जैसे रेल की पटरी उखाड़ देना, उसके बाद में अगलगी कर देना, रोड जाम कर देना, हॉर्स फायरिंग कर देना, ये सब आती हैं मानव जनित आपदा में। इसको रोका जा सकता है। मानव जनित आपदा को तो रोका ही जाएगा 100%, क्योंकि वो मनुष्य द्वारा किया जा रहा है आपदा। लेकिन प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, यदि आपको आपदा के बारे में जानकारी है तो आराम से उसको कम किया जा सकता है। क्षति जो होने वाला है उसे कम किया जा सकता है। तो प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में एक डिफरेंस है। अब चलते हम थोड़ा सा, हमारे बीच में एक ऐसा जीव जंतु है जो हम लोग को हमेशा प्राकृतिक आपदा में आता है, जिसको सर्पदंश कहते हैं। सर्पदंश हमेशा समाज में होता रहता है। अब बारिश का दिन आने वाला है और हमेशा बारिश का दिन हो या न हो, पूरे साल भर में सर्पदंश होते रहता है और लोग मरते रहते हैं। पहले एक चीज मैं बतला देता हूं कि सर्पदंश के बारे में अच्छी तरह से आप लोग को नॉलेज देता हूं। देखिए, हमारे सामने दो सर्प हैं, एक कोबरा है और एक किंग कोबरा है। जो ये दोनों, एक प्रश्न आता है, प्रश्न बहुत सारे आते हैं लेकिन वो प्रश्न का मैं हल करूंगा। पहला प्रश्न ये है कि किंग कोबरा और कोबरा दोनों यदि आपस में लड़ते हैं तो बलवान कौन है। दूसरा प्रश्न आता है कि सांप क्यों दंश मारता है, क्यों काट देता है, क्यों दंश मारता है। इसका मुख्यतः 5 कारण होता है। सांप अपने अंडे और बच्चे को क्यों खा जाता है, गर्भवती महिला को, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला को सर्प क्यों नहीं काटता है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आ जाता है, सांप की आयु कितने दिन की होती है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सांप केंचुल क्यों बार छोड़ता है। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि सांप बार बार जीभ क्यों निकलता है। एक चीज मैं बतला देता हूं देशवासियों कि सांप बोलते हैं कि दूध और पानी नहीं पीता। ये मेरा चैलेंज है। पूरे विश्व में सर्प की प्रजातियां कितने होती हैं? 3000 होती है। भारत में 275 प्रकार के सर्प होते हैं, जिसमें किंग कोबरा, कोबरा, करैत, कमन करैत, रसल वाइपर, रटल वाइपर, पीट बम्पू वाइपर, वृक्ष वाइपर और वाटर वाइपर, ये जो जहरीले सर्प होते हैं। जिसे गंगा, जमुना, कावेरी, गोदावरी, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक में जितने भी सांप पाए जाते हैं वो मीठा पानी में रहता है। वो विषहीन सांप होते हैं, जहरीले सांप नहीं होते हैं। लेकिन आप कोई विशेषज्ञ नहीं है, सभी को ये समझना चाहिए कि मेरे लिए सांप जहरीला ही होता है। सांप काटने के बाद में सीधे एंटीवेनम सीरम लगाएं और अस्पताल लेकर के जाएं। वहां पर एंटीवेनम सीरम का इंजेक्शन लगेगा और आप ठीक हो जाएंगे। कोई भी सांप काटा हुआ व्यक्ति किसी भी तांत्रिक के पास नहीं जाए, नहीं, क्योंकि पहले ही मैं बता दिया कि सांप दूध नहीं पीता है, पानी नहीं पीता है, तो जीता कैसे? एक बार शिकार कर लेता है तो सांप कम से कम 8 महीना तक जीवित रहता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति भ्रम में न पड़े और इसी अंधकार के कारण सांप काटे हुए व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है। क्योंकि वहां पर जाते हैं, दूध मंगाते हैं, खीर बनाते हैं और बाबा लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं और चेला चपाटी भेंट भी नहीं करने देता है और वहां पर मृत्यु हो जाती है और फिर अपनी सबसे प्रिय, प्राणों से प्यारा व्यक्ति को खो देता है। इसलिए सांप काटे हुए व्यक्ति को कभी पर मजार पर ओझा, गुनी, तांत्रिक, बाबा, फकीर, हकीम के पास में लेकर के नहीं जाए। मेरा मोबाइल नंबर है 9955568113। बहुत सारा देश के लोगों ने ये बातें मेरे से पूछा और अस्पताल लेकर गए, जीवित हो गए और हमको बहुत ही धन्यवाद दिए।
थैंक्स दिए, मैं भी गौरवान्वित महसूस करने लगा और अपना देश का कम से कम वर्ष में कम से कम 3000 लोगों की मृत्यु दर मैंने कम कर दिया है। इसलिए पूरे देशवासियों, मैं बार बार आप लोगों को नमन करता हूं। अगला वीडियो में मैं बना करके जितना क्वेश्चन किया था सभी मैं आपके सामने रख दूंगा। और अभी मैं देशवासियों से नमन करता हूं कि अगला वीडियो जरूर मेरा देखें, आने वाला है। सर्पदंश पर कैसे उपचार करें। मैं बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं देशवासियों। जय हिंद, जय भारत।